देखिए, अंकिता की हत्या शाहरुख ने भी की है और हेमंत सोरेन ने भी की है। शाहरुख ने जलाया और हेमंत सोरेन ने उन्होंने इलाज नहीं करवाया। ये दोनों हत्यारे हैं। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वो सरकार में शामिल हैं, आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, दबाव नहीं बना रहे हैं, तो ये भी बराबर के हकदार हैं। शाहरुख हंसता है क्योंकि उसको पता है कि वहाँ पे जो सरकार है वो उसका साथ देने वाली है। जो इकोसिस्टम झारखंड में है वो उसको बचा लेगा। वो हिंदू बहन बेटियों को इसी तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं, उन पर दबाव बनाते हैं कि वो उनके साथ निकाह करें, शादी करें। अगर मना करते हैं, कभी एसिड फेंक देते हैं, कभी गोली मारने की कोशिश करते हैं, कभी धमकाने की कोशिश करते हैं, और अब तो जिंदा जला दिया। जिस तरीके से सरकार इसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लिए बयान दे रही है, ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं। ऐसी घटनाएं कैसे होती रहती हैं? पहले भी कोई घटना हुई थी और वहां पे तो आपने बहुत हल्ला मचाया था। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। झारखंड में अंकिता की हत्या के बाद अब माहौल गर्माता जा रहा है। आज भाजपा के नेता कुछ वहां पर पहुंचे। सवाल ये कि अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया कि जिसमें आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। इसी मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। एक झारखंड में घटना होती है लव जिहाद। अंकिता को दिन दहाड़े शाहरुख एक तेजाब छिड़क करके, पेट्रोल डाल करके जिंदा जला देता है। बहुत दुखद घटना है, दिल बहुत दुखी है। मैंने झारखंड में काम किया है। 2019 में पार्टी ने मेरे को सोशल मीडिया का इंचार्ज बना के झारखंड में भेजा था। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस समय जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ से गई, पूरी तरीके से जंगल राज है, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है। और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की वजह से वहाँ पर जो बांग्लादेशी मुस्लिम आ गए हैं वो टारगेट रूप से क्राइम कर रहे हैं, हर तरीके का क्राइम कर रहे हैं। वो लव जिहाद को भी बढ़ावा दे रहे हैं, वो हिंदू बहन बेटियों को इसी तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं, उन पर दबाव बनाते हैं कि वो उनके साथ निकाह करें, शादी करें। अगर मना करते हैं तो इस तरीके की घटना, कभी एसिड फेंक देते हैं, कभी गोली मारने की कोशिश करते हैं, कभी धमकाने की कोशिश करते हैं, और अब तो जिंदा जला दिया। ये जंगल राज का परिचायक है। और दुखद ये है कि जो सत्ताधारी हैं वो पूरी सत्ता को लेके रायपुर में बैठे हुए हैं, झारखंड से बाहर बैठे हुए हैं। शाहरुख हंसता है क्योंकि उसको पता है कि वहाँ पे जो सरकार है वो उसका साथ देने वाली है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको सपोर्ट करने वाली है। जो इकोसिस्टम झारखंड में है वो उसको बचा लेगा। नहीं तो इतनी बड़ी घटना के बाद, इतनी जो उसने हत्या की है, जिस तरीके से निर्मम हत्या करी है, उसके बाद उसमें कोई खौफ नहीं है, सिस्टम का कोई खौफ नहीं है। ये अपने आप में दिखाता है कि जो वहाँ की सरकार है उसने नैतिकता के आधार पे सत्ता में बने रहने का हक खो दिया है। और जिस तरीके से सरकार इसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लिए बयान दे रही है, ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं। ऐसी घटनाएं कैसे होती रहती हैं? पहले भी कोई घटना हुई थी और वहाँ पे तो आपने बहुत हल्ला मचाया था, और उसमें भी एक लव जिहाद का केस था, और वहाँ मुस्लिम लड़के को पकड़ा जाता है, गाँव वाले उसको सजा देते हैं, तो उसमें खूब हल्ला मचाते हो आप। लेकिन जब हिंदू बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है तो आप मुँह सील लेते हो। कांग्रेस चुप है, दोनों भाई बहन चुप हैं। ना राहुल गांधी इस पर बयान दे रहे हैं, ना ही सोनिया गांधी इस पर बयान दे रहे हैं, और ना ही प्रियंका गांधी बयान दे रही हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, जो उत्तर प्रदेश में जाके टूरिज्म करती थीं और वहाँ पे जाके गिद्ध की तरह राजनीति करते थे लाशों पे। वो आज चुप हैं, बयान नहीं देते क्योंकि सत्ता में वहाँ पे शामिल हैं। मैं इनकी निंदा करता हूँ। आज पूरे झारखंड में भारी रोष है, हिंदू समाज में भारी रोष है, युवाओं में डर भी है, रोष भी है। ये सरकार बहुत ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और मैं तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी को भी बराबर का दोषी मानता हूं कि वो इस पर दबाव नहीं बना रहे हैं, बयान नहीं दे रहे हैं। अगर ये दबाव बनाएं, बयान दें, तो कार्रवाई तेज़ी से हो, स्पीडली इस पर जस्टिस आए, और जो शाहरुख दोषी है उसको जल्दी से जल्दी फांसी पर लटकाया जाए। सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि टी राजा के एक बयान पर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर जाते हैं और तन से जुदा करने के नारे लगाते हैं, लेकिन आज अंकिता की मौत पर सभी चुप्पी साधे हुए हैं, कोई रोड पर आने के लिए तैयार नहीं है। यही तो दुर्भाग्य है। आप गलत को गलत नहीं कहते, लेकिन जो आपको लगता है कि कोई आपके खिलाफ बोल रहा है, और खिलाफ भी नहीं, सिर्फ अपना विचार रख रहा है, तो आप हजारों की संख्या में इकट्ठे हो जाते हो, गला काटना शुरू कर देते हो, मारने की धमकियां देना शुरू कर देते हो। लेकिन जब आपके धर्म के युवा गलत कार्य कर रहे हैं तो आके आप ये नहीं कह रहे हो कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे युवा गलत काम कर रहे हैं, इनका बहिष्कार होना चाहिए, सामाजिक रूप से बहिष्कार होना चाहिए, धर्म के अनुसार बहिष्कार होना चाहिए। बल्कि
ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे जो मदरसे हैं, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, जो धार्मिक संस्थान, वो इस सोच को बढ़ावा दे रहे हैं, लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इस इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, और जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो उनको बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज बात करें उस हेमंत सोरेन सरकार की, एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि पहले नदीम नाम के व्यक्ति को उसके इलाज कराने के लिए सरकार हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करती है, लेकिन अंकिता एक स्ट्रेचर पे पड़े पड़े आखिरी समय में भी वो सरकार से न्याय की उम्मीद करती है और आरोपी को वह सजा देने की मांग करती है कि जो उसके साथ हुआ है। देखिए, अंकिता की हत्या शाहरुख ने भी की है और हेमंत सोरेन ने भी की है। शाहरुख ने जलाया और हेमंत सोरेन ने बचाया नहीं, उन्होंने इलाज नहीं करवाया। अगर वो इलाज कराते तो बहन मरती नहीं, अगर सही से मेडिकल सपोर्ट मिलती तो बहन मरती नहीं। ये दोनों हत्यारे हैं। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वो सरकार में शामिल हैं, आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, दबाव नहीं बना रहे हैं, तो ये भी बराबर के हकदार हैं लेकिन उस पाप के। न्याय कैसे मिलेगा उस अंकिता शर्मा को, क्योंकि जो बेटी के पिता हैं बार बार एक ही बात कर रहे हैं, काश बेटी पैदा करना इतना गुनाह हो गया है? न्याय मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अंकिता के परिवार के साथ खड़ा है। आज हमारे पार्टी के कई कार्यकर्ता गए, कई नेता गए, और लगभग 25 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन अंकिता के परिवार को देने का काम किया है। वहीं हेमंत सोरेन सिर्फ 10 लाख रुपए दे पाए, उनकी पार्टी ने एक भी पैसा नहीं दिया है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने 25 लाख रुपए देने का काम किया। लगातार हम पूरे परिवार के साथ खड़े हैं, और जब तक बहन अंकिता को न्याय नहीं मिल जाता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दम नहीं लेंगे, वो लगातार प्रयास करते रहेंगे। देखिए, इस तरह की घटनाएं कब तक? लव जिहाद को बढ़ावा देना और आरोपियों को लगातार बचाने की कोशिश करना। हमारे समाज को जगना होगा, हमारी बहनों को भी समझना होगा, एक डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, उनको समझना पड़ेगा कि किसी भी बहकावे में ना आए, और हम सब मिल के रहें। और इस तरीके के जब लोग सामने आते हैं तो उनका पुरजोर विरोध होना चाहिए, और पुरजोर विरोध सख्ती के साथ होना चाहिए, ताकि वो ऐसी हिम्मत ना कर सकें। लेकिन बात करें उस हेमंत सोरेन सरकार की, किस तरह से उससे न्याय की उम्मीद की जाए, क्योंकि उनके खिलाफ खुद रेप का मामला दर्ज है। उनसे उम्मीद करना बेईमानी होगी। पूरी तरीके से जंगल राज है, सत्ता बचाने के लिए रायपुर में बैठे हुए। उनको बहन अंकिता की कोई चिंता नहीं, हिंदुओं की कोई चिंता नहीं है। खुले तौर पे वहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, खुले तौर पे वहाँ पे लव जिहाद चल रहा है। इस सरकार का जाना ही जरूरी है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, और ये सरकार जिन जिन पापों के लिए दोषी है उसकी सजा इनको जरूर मिलेगी।